हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी एक बीमारी है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित कर रही है और एग्ज़ाम्स में भी 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं या फिर 1 मार्क्स में। तो आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मदद करेगी एग्ज़ाम्स में, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता क्या है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या है, तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद करना होगा कि PID किसके लिए स्टैंड होता है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी जो महिला प्रजनन अंग हैं उनको ये प्रभावित करेगा। इसमें बच्चेदानी यानी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज शामिल हैं। मेनली किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज को। फिर नेक्स्ट है कि ये मेनली क्यों होता है, किसके चलते होता है, तो मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण ये होता है। और जो इसमें ऑर्गेनिज्म में मेन भागीदारी करता है, यानी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस पैथोजन के कारण ये होता है, उसका नाम है क्लेमाइडिया और गोनोरिया। क्लेमाइडिया और गोनोरिया, ये दोनों का नाम आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है कॉजेज। कॉजेज में मैंने बताया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के चलते मेनली ये होता है। तो पहला कारण क्या है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो पैथोजेंस हैं वो वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं, सर्विक्स तक पहुंचते हैं, फिर अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और उसका अच्छे से इलाज नहीं करवाया गया या फिर उसको बिना इलाज करवाए छोड़ दिया गया, तो वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और इससे भी गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। और भी कारण हैं इसके, मेनली कि आप अगर अपना पर्सनल जो है हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपर हाइजीन अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बहुत ज़्यादा ही हाइजीन मेंटेन करना होता है, अपने डाइट में मेंटेनेंस रखना होता है, तो उन सभी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि अगर किसी को पहले से ही जैसे UTI वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, UTI बहुत मतलब हर महीने 2-4 बार हर महीने होना ही है, और फिर ज़्यादा उनका जो है एबनॉर्मल कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज़ है, कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन प्रभावित कर लेता है, उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने का कारण है। एक तो होता है कि फैमिली हिस्ट्री है, यानी घर में सबको PID जो है प्रभावित किए रहता है सभी महिलाओं को। तो हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री यानी एक हेरिडिटी है, अनुवांशिक है कि सबको होना ही है। वैसे ये अनुवांशिक बीमारी नहीं है, लेकिन होता है कि एक जीन हो जाता है, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर किसी भी बीमारी के लिए पहले से कि घर में परिवार में हो रहा है तो हो सकता है आपको भी हो जाए, ये चांसेज होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी उनको है तो आपको हो ही जाए, लेकिन चांस होता है कि वो बीमारी हो सके तो आपको भी प्रभावित कर सकती है, यानी कुछ फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती हैं। तो इसमें आपने क्या क्या कारण देखा, तो फिर से हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं। तो एक तो STI, ठीक है, दूसरा है कि अगर आप अपना प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन नहीं करते हैं तब। क्लेमाइडिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया के कारण मेनली ये होता है, और भी इसमें पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इनका नाम आप याद रखिए। फिर है कि अगर आप ओबेसिटी हैं, बहुत ही मोटे हैं, PCOD की दिक्कत हो रखी है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, डायबिटीज़ हो रखा है, UTI बार बार हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी आपको बहुत वीक है, फैमिली हिस्ट्री है PID की, तो ये भी हो सकता है आपको। तो ये सारे कारण हैं। अब देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होगा। अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो रहा है तो क्या क्या लक्षण आएंगे। पहला है कि पेल्विक पेन, हो सकता है कमर में दर्द हो, ठीक है, पेल्विक पेन हो। फिर होता है कि एब्डोमिनल पेन, यानी हमारे जो है पेट के पास दर्द हो, लोअर एब्डोमिनल रीजन में। फिर है कि वेजाइनल डिस्चार्ज, पानी सा या फिर मवाद सा या फिर कुछ ऐसा एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है वेजाइना के थ्रू। पेनफुल इंटरकोर्स,
इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फीवर, बुखार आ सकता है, मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मल हो सकता है। बहुत सारे बहुत सारे लक्षण हैं जो कि आपको इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, तो बुखार आना, उल्टी जैसा लगना, ये सभी नॉर्मल है। आपका पल्स रेट, हार्ट रेट एबनॉर्मल होना, पैल्पिटेशंस वगैरह, भूख ना लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, ऐसा महसूस होना जैसे आप बीमार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सब में कॉमन होती हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो रहा है या डिजॉर्डर हो गया है तो कैसे जांच करेंगे? कोई बीमारी अगर है तो आप देख के तो पता लगा नहीं सकते हैं, आपको जांच से उसे कंफर्म करना होगा। अगर आपको आइडिया भी लग गया, पता भी लग गया कि ये बीमारी है, तो बिना जांच के उसे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट यानी कौन कौन से डायग्नोसिस करवाने हैं? सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, लैब टेस्ट में जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लेना है, बैक्टीरियल, वायरल, ये सारे टेस्ट भी होते हैं तो उनका जो है लेबोरेटरी टेस्ट करवा लेना है, ब्लड टेस्ट करवा लेना है। जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका पस कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका, जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसका कल्चर सेंसिटिविटी करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, CBC और ESR, CRP वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन यानी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। हो सके तो अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, लेपेरोस्कोपी एग्जामिनेशन होते हैं, हिस्टेरोस्कोपी होता है। तो इन सब से पता लग जाएगा कि आखिर क्या कारण है और किसके चलते ये बीमारी हो रही है। अब है कि ट्रीटमेंट क्या है, यानी कोई बीमारी है तो उसका इलाज तो है, तो इस बीमारी का इलाज क्या है? तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा और उन्हें किल कर देगा। तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देना होगा। और अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, ज़्यादा सीरियस है पेशेंट, तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा यानी हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। और क्या है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर सही समय पे सही इलाज नहीं दिया गया तो महिला में इनफर्टिलिटी हो सकती है, उनके बच्चे नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्रॉनिक पेल्विक पेन, हमेशा कमर के आसपास कमर में दर्द रहेगा। नेक्स्ट, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप इसका इलाज नहीं करवाएं तो? और इसका इलाज भी करवा रहे हैं, सही तरीके से इलाज नहीं करवा रहे हैं, तब क्या हो सकता है? तो ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है जिससे कि वहाँ स्कार्स बन सकते हैं। वहाँ के जो हेल्दी टिश्यू हैं वो क्या होंगे, नेक्रोसिस होते रहेंगे, वो मरते जाएंगे, वहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे, फाइब्रोसिस होगा, स्कार्स बनेंगे, ठीक है। यानी स्कैरिंग हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और अगर आपका हेल्दी ऑर्गन ही नहीं है, यूट्रस सही नहीं है, फैलोपियन ट्यूब सही नहीं है, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि यूट्रस के अलावा यानी फैलोपियन ट्यूब में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूट्रस के अलावा और कहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाना, ठीक है। जब हमारा ओवम और स्पर्म जो फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद उसका जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रायो का, तो वो कहीं और होना, यूट्रस के अलावा फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, ओवरी के आसपास हो सकता है, तो वो कहीं और हो जाएगा, यूट्रस के बाहर। अब है कि इनफर्टिलिटी हो सकता है बच्चे ना हो, बच्चे होने में बहुत दिक्कत हो, तो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको लिखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में आएगा तो यही सब आपको लिखना है। अगर 10 मार्क्स में आता है तो डायग्राम्स बना दीजिए और डिटेल में लिख दीजिए, और 5 मार्क्स में आया है तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको हो सकता है अच्छे मार्क्स मिल जाए। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, PID का फुल फॉर्म क्या है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्लेमाइडिया और गोनोरिया के कारण ये होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद करके रखनी है। और STI का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये तीनों क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।